आपका स्वागत है नए टॉपिक के साथ में, जिसमें अपने करने जा रहे हैं नाउन्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्या करने जा रहे हैं? नाउन प्रैक्टिस क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर अपने सामने क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार के पुट किए जाते हैं। अपने कर लिया कि नाउन के काइंड्स क्या हैं, ठीक है ना। नाउन किसे कहते हैं, फिर उसके काइंड्स पढ़ लिए अपने, उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए अपने, ठीक है ना। अब सब टॉपिक पूरा करने के बाद में अपने सामने क्या आता है, अपने सामने ये आता है कि सर क्वेश्चन आता कैसे है। अब ये 5th क्लास नहीं है, 10th क्लास नहीं है, ठीक है ना, कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम के अंदर, कौन से एग्जाम के अंदर, कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ठीक है ना, अपने सामने, और अपने को सॉल्व कैसे करना है उनको, ठीक है ना। ये नहीं करना है कि वही जानते हो ना अड़ा बड़ा, वो वाला नहीं करना है। नहीं तो फिर देख लो बाद में रिजल्ट आएगा ना तो अड़ा बड़ा ही हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, तो ये ध्यान में रखना आप। तो इसमें क्या है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जोरदार रिवीजन अपना आज इसके अंदर, और ध्यान रखना, ठीक है ना, कि कहां से क्वेश्चन आता है और कहां वो क्या है, एरर देता है। सबसे पहले अपने क्या पढ़ेंगे, एरर वाले क्वेश्चन। कौन से पढ़ेंगे? एरर के अंदर। एरर में क्या होता है, अपने पास या तो इस प्रकार से सेंटेंस दे देता है ऑब्लिक लगा के, ठीक है ना, या इस प्रकार से दे देता है कि फॉर, वो क्या ऑप्शन दे देता है, और या उसका तरीका क्या होता है इस प्रकार कि व्हेन आई entered, when I entered the bedroom, इस प्रकार से दे देता है। फिर आगे नेक्स्ट वाला चलता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या है, इसमें पूछा है कि when I entered, अपने 4 ऑप्शन पढ़ेंगे इकट्ठे, और कहां देखना है, अपने नाउन का टॉपिक है ना, तो नाउन ही देखना है। अब आपको पता चलना चाहिए, सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि नाउन कहां कहां आती है, ठीक है ना, उसमें देखना है। फिर उसमें क्या देखना है, एरर देखना है कि व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, तो इसमें नाउन कौन सी है, बेडरूम है ना। अब बेडरूम में क्या हो सकता है, या तो स्पेलिंग मिस्टेक है इसके अंदर, ठीक है ना, या नंबर्स का मिस्टेक है, या इससे पहले वाले आर्टिकल का हो जाएगा। अब वो क्या कहता है कि इससे पहले आर्टिकल द आर्टिकल लगा दिया। साथ में बताता चलूं मैं आपको कि ये स्पेसिफाई रूम की बात हो रही है, ठीक है ना, जिस रूम में वो एंटर कर रहा है। समझ में आया ना, कि व्हेन आई एंटर द बेडरूम। एरर दिखाई दिया गया इसमें आपको? मेरे को तो पता नहीं चला, इसमें मिला क्या आपको? नहीं मिला ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, आई सा, मैंने क्या देखा, ए स्नैक, सांप देखा। क्या देखा? देखा क्या सांप? डर लगता है क्या? हाँ। स्नैक स्पेलिंग है, सही है सर, ये भी नाउन है, ठीक है ना। इसके बाद में क्या है, क्रॉलिंग, देख लिया। सी नंबर ऑप्शन, ऑन द ग्राउंड, यहां कुछ गड़बड़ लग रही है ना, कि इसने क्या किया कि व्हेन आई एंटर द बेडरूम, मैंने बेडरूम में एंटर किया, बेडरूम का मतलब रूम के अंदर जा रहा है। फिर उसने क्या देखा, रूम के अंदर ए स्नैक देखा, क्रॉलिंग कर रहा था। कहां पे करेगा, रेंगेगा कहां पे, जमीन पे, है ना। ऑन द ग्राउंड, रूम के अंदर ग्राउंड कहां से आया, नहीं है ना, रूम के अंदर ग्राउंड तो नहीं है, तुमने तो नहीं बना लिया ना। हाँ बता देना कहीं ग्राउंड बना लिया हो। तो ये देखो क्या है, ग्राउंड। तो यहां पे जो एरर पार्ट है, अपना ऑप्शन नंबर सी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ग्राउंड की जगह पे क्या आना चाहिए था, अरे बेटा क्या आना चाहिए था, बोलो तो। क्या लिखा है ये मैंने, फ्लोर। क्या लिखा है, फ्लोर। फ्लोर का मतलब क्या होता है, फर्श। क्या होता है, हाँ, फर्श के ऊपर रेंग रहा था। एक फ्लोर और होता है, FLOUR, ये कौन सा होता है, आटा। क्या होता है, आटा। ध्यान में रखना, स्पेलिंग के अंदर क्या है, अलग अलग है इसमें, कि जैसे अपने एक सेंटेंस लिखते हैं, सीता
mops on the floor. सीता क्या है, फर्श पे आटा लगा दिया है। और क्या है तो है, सीता क्या है, पोछा लगाती है। क्या लगाती है, पोछा। मॉप्स का मतलब क्या होता है, पोछा लगाना। क्या होता है, पोछा लगाना। किसके ऊपर, फर्श के ऊपर, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये देखो कि नाउन के अंदर इसने क्या पूछ लिया, ग्राउंड का देख लिया इसने कि जो ग्राउंड आया है इसमें एरर है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, कौन सी नाउन आनी चाहिए, फ्लोर। कौन सी आनी चाहिए, फ्लोर। ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड आउट द एरर पार्ट। पार्ट भी बोल सकते हैं इसको, ऐसे भी कर लो, ऑप्शन भी कर लो आप, ठीक है ना। ए बी सी डी इनमें से कौन सा क्या है, रॉन्ग है। इसमें दिया आर्म्स आर गिवन टू द पूंस, लिखा हुआ है, पूंस नहीं है बेटा ये, इसके अंदर पूंस नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये वाला जो लिखा है ना, इसमें पूंस नहीं है। क्या होना चाहिए, चलो बताओ मेरे को। आप, आपसे पूछता हूं क्या होना चाहिए, पुअर्स। क्या होना चाहिए, पुअर, ठीक है ना, ये वाला। या आप कर्सिव में ना लिखो तो ऐसे भी लिख देते हो, ऐसे करके ऐसे लिखते हो ना आप, वो वाला ना। तो देखो क्या है कि आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। अब पुअर्स के आगे क्या लगा है, द आर्टिकल लगा है। क्या लगा है, द आर्टिकल। इसका मतलब पूरे ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है ना। देखो क्या है कि वी शुड हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। अब इससे पहले मैंने क्या लगाया है, आर्टिकल द लगाया। क्या लगाया है, आर्टिकल द लगाया है, ठीक है ना। द आर्टिकल लगाया ना। और जब द आर्टिकल लगाया तो ये क्या हो जाए, एडजेक्टिव तो है ही अपना। अब पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, पूरे ग्रुप की, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि यहां जब आर्टिकल लगाया है तो आर्टिकल किससे पहले लगते हैं, नाउन से पहले। किससे पहले लगते हैं, नाउन से पहले। तो अपनी नाउन होगी ना ये, द पुअर। तो द पुअर्स तो होना ही नहीं चाहिए, ये नहीं आएगा ना। तो इसमें एस नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा। समझ में आया ना। एक तो क्या है, एक तो सीधा पुअर लिख दिया मैंने, जैसे दोबारा देखो पुअर। अब पुअर का मतलब क्या है, गरीब लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखो पुअर एडजेक्टिव है सीधा, परंतु जब क्या होता है कि इसको द आर्टिकल लग के ये यूज किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना। या इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। तब ये किस रूप में आएगा, आर्टिकल द लगने से वो पूरे पूरे जो गरीब लोग हैं, ठीक है ना। अब उसके लिए है सभी। समझ में आई ना बात। अब जब उसके लिए है तो बताओ इसका प्लूरल बनेगा क्या, इस प्रकार से ये खुद ही प्लूरल है ये, ठीक है ना। एक से ज्यादा के लिए बात हो रही है ना ये। अब देखो यहाँ पे एस लगाया हो तो एस एरर हो गया, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। कौन सा हो जाएगा, सी। इस प्रकार से फाइंड करने हैं आपको, आराम से देखना है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट देखते हैं अपने, सुमन इज प्लेइंग एंड मेकिंग मिस्चीफ एज हॉलीडे हैव स्टार्टेड। अब सुमन क्या कर रही थी, आप भी ऐसे ही करते हो ना, जब छुट्टियां हो जाती है ना तो छुट्टियां होने के बाद में क्या करते हैं, खूब खेलते हैं, शरारतें भी ज्यादा करते हैं ना। तो ऐसे गिनते हो क्या शरारत को, आज मैंने एक शरारत कर ली, दो कर ली, तीन कर ली, ऐसे गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट क्या है, नाउन है सुमन इज प्लेइंग, और ये आपकी क्या आ गई, कनेक्टिव वर्ड आ गया, कंजक्शन आ गई, ठीक है ना। और इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या आएगा, मेकिंग लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, मेकिंग। क्या राइट किया इसमें, मेकिंग, ठीक है ना। और मेकिंग के बाद में मिस्चीफ लगा दिया। देखो ये देखो यहाँ पे एस फिर इसमें लगाया हुआ है। अब देखो जब भी सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो ध्यान में रखो, जब भी आप सिंगुलर से किस में कन्वर्ट करोगे,
प्लूरल के अंदर। किसको? नाउन को। किसको? नाउन को। तो इसमें बात ध्यान में रखना, सिंगुलर से प्लूरल वही होगा जो काउंट कर सके अपने। अब जिसको गिन ही नहीं सके तो वो काउंट हो जाएगा क्या? नाउन कौन सी? एक तो आपकी काउंटेबल। कौन सी? काउंटेबल, पढ़ा था ना आपने। दूसरी कौन सी? अनकाउंटेबल। यही रीड किया था ना आपने, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अंदर जो गिन सके, अनकाउंटेबल जो गिन नहीं सके। समझ में आई ना बात? अब देखो क्या है कि जब अपने शरारतें कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मेरे को ये बताओ कि उसको गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते ना, तो क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल जब बोलेंगे तो बताओ उसका सिंगुलर प्लूरल बना देंगे क्या अपने? कैसे बन जाएगा? नहीं बनेंगे ना। अब बताओ, अनकाउंटेबल गोल्ड है, गोल्ड है ना, अनकाउंटेबल है। वाटर क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। वाटर क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल है। तो कैसे लिखेंगे वाटर को फिर? ऐसे लगा देंगे क्या? नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना। देखो क्या है इसमें, वाटर, पानी, अनकाउंटेबल। और जब कभी आपने ऐसे लगा हुआ पढ़ा हो कहीं पे, तो ये मत समझ लेना उसका प्लूरल बना दिया। उसका मतलब अलग होता है, WATERS, वाटर्स। इसका मतलब होता है झरना। क्या होता है? देखे है ना, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है? पानी। क्या होता है? पानी। ये ध्यान में रखना, दोनों में फर्क है। कहीं आप कर दो ऐसे लगा दिया और इसका मतलब बहुत सारे पानी हो गए, है ना। हाँ, कि मम्मी आज तो इतनी बारिश हुई है कि देयर आर वाटर्स वाटर्स। ऐसे क्या? ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना। एक और आता है ऐसे, वुड। मैंने बताया भी था आपको, वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। और वुड्स आ जाए तो इसका मतलब लकड़ियां नहीं, इसका मतलब जंगल होता है। क्या होता है? जंगल। क्या होता है? जंगल। ऐसा लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है इस प्रकार से। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या, सुमन इज प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स। इसका मतलब एरर पार्ट कौन सा अपना? ये वाला है। मिसचीफ में ये एस नहीं लगेगा, मिसचीफ में ये एस नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन है। चलेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट अपने देखते हैं ऑप्शन, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ डन। तो यहाँ पे ये देखो डन है ना इंग्लिश के अंदर, अच्छे पोएट हैं ये, ठीक है ना। नेम है ना, तो मैंने क्या बताया था कि प्रॉपर नाउन में फर्स्ट लेटर क्या होता है? बड़ा होता है, कैपिटल होता है। ऐसे तो ध्यान है, होशियार हैं ये सारे, ठीक है ना। गुरुजी यहाँ तो मंठा यही है कि जमे ही थोड़िया में आवा को नहीं, है ना। ऐसे होता है ना, ऐसे तो पता ही है। DONE डन, क्या बोलते हैं? डन। ये कहता है कि जो डन की लिखी हुई पोएट्री है ना, उसको मैं पसंद करता हूं, मेरे को पढ़ने में अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। अब देखो ये क्या लिखा है, पोएट्री। क्या लिखा है? पोएट्री। तो पोएट्री तो खुद क्या है? ग्रुप है ना ये, तो पोएट्रीज तो हो ही नहीं सकता इसका, तो इसमें एरर है, ठीक है ना। क्या आना चाहिए यहाँ पे? पोएट्री आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पोएट्री। क्या आना चाहिए यहाँ पे? ओनली पोएट्री। पोएम का क्या होता है? पोएम्स हो जाता है। पोएम का क्या होता है? पोएम्स, ठीक है ना। और ये मत देख लेना POETRY, और इसका आपने पोएट्रीज कर दो। सर हमने पढ़ा था ना COPY COPIES, आपने बताया था कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट कॉपीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये तो क्या है, ग्रुप की बात कर रहा है पोएट्री। समझ में आई ना बात? ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट अपने देखते हैं द वर्ड्स पुलिस। नाम सुना है क्या पुलिस का? हाँ, क्या काम है पुलिस का? हाँ, सिक्योरिटी देना, सुरक्षा देना, प्रशासन संभालना, ठीक है ना। अपराध जो कर रहे हैं उन लोगों का ध्यान रखना, पकड़ना, आपकी सुरक्षा करती है ना पुलिस। हाँ, तो विश्वास होना चाहिए पुलिस के ऊपर। तो द वर्ड पुलिस इज
एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, पुलिस वर्ड क्या है, ये क्या पूछ रहा है, पुलिस वर्ड क्या है। तो क्या है बेटा, ये बताओ। स्पीक आउट क्या है, पुलिस वर्ड क्या है, नाउन। जोर से बोलो आप। हाँ नाउन, ठीक है ना। पुलिस क्या है, नाउन है, ध्यान में रखना ये, पुलिस नाउन है। नेक्स्ट देखो। सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था ना पुलिस वाला तो। इसमें फिर आ गया, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर फॉर वुड, वूल एंड मीट। जो भेड़ है ना, भेड़े किसके लिए पाली जाती हैं, वूल के लिए और मीट के लिए। वूल का मतलब क्या होता है, ऊन होता है, मीट का मतलब मांस होता है। तो कुछ क्या होता है, इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है उसके अंदर ही एरर है, ठीक है ना। अब देखो ये शीप्स होता ही नहीं है बेटा, ठीक है ना। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि वो सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं, जैसे शीप का क्या हो गया, शीप, डियर, डियर, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना आप। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो क्या, कुछ ऐसे होते हैं जैसे मैंने बदला, फोर्ट, फेट, ठीक है, चाइल्ड, चिल्ड्रन, इस प्रकार से ये अलग अलग हैं, ठीक है ना। इसके अंदर ये देखो कुछ अलग अलग है, इसके अंदर क्या है, चेंज नहीं हो रहा। इसमें दोनों वाउल हैं, दोनों वाउल चेंज हो रही हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे मैंने बोला WOMAN, इनमें एस नहीं लगता, WOMEN, इस प्रकार से ये वाउल चेंज हो रहा है दोनों में, इस प्रकार के वर्ड आते हैं। नाउन के अंदर एक नंबर टोपी लगता है, उसके अंदर क्या होता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। अपने एस वाले भी बताया था मैंने, अभी मैंने IES वाला भी बताया जिसमें कॉपीज मैंने बताया ना। तो अब कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो चेंज भी नहीं होती है, और कुछ क्या होते हैं उनमें वाउल भी चेंज होते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखो ये चाइल्ड है तो चाइल्ड्स नहीं हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा इसका, इस प्रकार से, ये ध्यान में रखना ये, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपना क्या एरर हो जाएगा, इसमें शीप का शीप ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक न्यू टॉपिक आ गया, अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, नाउन का ही है ये, नया रूल है ना ये। द फैंस ब्लेड हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय ए न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ, ठीक है ना। अब बताओ हमें क्या है, ब्लेड टूट गया, बिल्कुल ही ब्रोक हो गया। अब हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अगर मान लो फैन का ब्लेड क्या हो जाए, टूट जाए, तो बंद हो जाएगा ना चलना, तो अब नए उसकी जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना। तो इसमें फिर गलती कहाँ है, देखो कहाँ एरर है। इसने एक लिखा है फैंस ब्लेड, क्या लिखा है, फैंस ब्लेड, इसने इस प्रकार से मार्क बनाया हुआ है, अपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, अपोस्ट्रोफी। पढ़ा है क्या कभी ये, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो नाउन, देखो नाउन में सभी आती है ना, सजीव भी आती है, निर्जीव भी आती है, उसको सजीव वाले को बोलते हैं लिविंग, क्या बोलते हैं, लिविंग, और निर्जीव वाले को क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग, ठीक है ना। रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो अपोस्ट्रोफी आता है ये आपका किसके साथ आएगा, लिविंग वाले के साथ में, ठीक है ना, किसके साथ आएगा, लिविंग वाले के साथ में, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा रमन, क्या लिखा, रमन, अब मैंने लिखा रमन्स फैन, यानी राम रमन का पंखा, किसका पंखा, रमन का। अब रमन तो क्या है, लिविंग है ना, इसलिए क्या आ गया, अपोस्ट्रोफी आ गया, ये ध्यान में रखना है। और यहां पे क्या दे रखा है, ये लिविंग है क्या, फैन, फैन लिविंग होता है क्या, नहीं होता ना, साइंस में पढ़ते हो ना लिविंग नॉन लिविंग। तो अब देखो नॉन लिविंग है तो इसमें ये लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो इसकी जगह अपने क्या करेंगे, ब्लेड ऑफ फैन, ठीक है ना, इस प्रकार से, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है, ऑफ लगाना, जैसे का के की, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार का सेंस देता है। अब जैसे मैंने लिखा था फैंस ब्लेड, फैन का ब्लेड, ठीक है ना, इस प्रकार से, ये गलत है, ये एरर है इसके अंदर। अब क्या हो जाएगा इसमें, ब्लेड ऑफ फैन, ठीक है ना, इस प्रकार से आना चाहिए था। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट,
फाइंड आउट द एरर पार्ट। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सॉल्व फॉर ए रीजन एज वी वर इन हरी टू लीव द टाउन। ठीक है ना, वहीं भूल गए भाई, किसी कारण भेज दिया आपने, क्योंकि हमने क्या करना था, जहां पे टाउन में हम रहते थे उसको लीव करना था, ठीक है ना, छोड़ना था। तो ऑल द फर्नीचर्स जल्दी में थे ना अपने, ऑल द फर्नीचर्स, तो फर्नीचर क्या है, काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है ना, फर्नीचर का फर्नीचर ही आता है, क्या आता है, फर्नीचर। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है आपको। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, एस नहीं लगेगा इसमें, ये वाला एस नहीं